हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जैसे कि मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है कंट्री, स्टेट, सिटी। बहुत लोग जैसे बहुत जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको ये तीन ड्रॉप डाउन बाइंड करना है, कंट्री के बिहार पर स्टेट बाइंड हो, स्टेट के बाइंड पर बिहार पर आपका सिटी बाइंड हो। तो हम जे क्वेरी का यूज करके इन तीनों ड्रॉप डाउन में क्या करेंगे, डेटा डालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाया है टीएल लोकेशन करके, जिसमें लोकेशन आईडी, लोकेशन नेम, लोकेशन पेरेंट आईडी, क्रिएटेड डेट और इजेक्टिव, तीन चीज़ें हमारे पास। इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बना देता हूँ। अब लोकेशन में मैं पहला जीरो पेरेंट आईडी पे मैं क्या लिखूंगा, जीरो वाले को मैं क्या लिखूंगा, कंट्री है मेरा, जिसकी पेरेंट आईडी जीरो है। तो हमें क्या डेटा मिलेगा, कंट्री का डेटा मिलेगा। ठीक है। और अगर पेरेंट आईडी जीरो नहीं है तो उसका डाटा मिलेगा। तो जीरो वाले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ कंट्री ऐड कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हमारा इसके बाद एक नंबर, बेसिकली एक नंबर क्या है, इंडिया है। तो यहाँ पेरेंट आईडी देखिएगा मैं 1 कर दिया हूँ, और इंडिया का कुछ स्टेट को मैं अभी इसमें ऐड कर रहे हैं। अब बात करते हैं जी, अब पेरेंट आईडी क्या बात है, 5 और 6, बेसिकली न्यू दिल्ली और बिहार। तो यहाँ पेरेंट आईडी 5 और 6 इस सिटी को या उस लोकेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। अगर यहाँ से आप चेक कीजिएगा तो आपके पास ये डेटा बहुत सारा मिलेगा, लेकिन यहाँ पेरेंट आईडी के हिसाब से आपको डेटा यहाँ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ एक प्रोसीजर बना देता हूँ जो पेरेंट आईडी के हिसाब से चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट प्रोसीजर गेट लोकेशन। ठीक है। और इसमें हमारा क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, पेरेंट आईडी। पेरेंट आईडी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो पेरेंट आईडी इंट एज बिगन और एंड, ये प्रोसीजर मैंने बना दिया। अगर इस प्रोसीजर को मैं रन करके आपको दिखाऊं, यहाँ पर EXEC प्रोसीजर का नेम, अगर मैं पेरेंट आईडी जीरो पास करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कंट्री का डेटा मिलना चाहिए। तो यहाँ जीरो पास किया तो मुझे कंट्री का डेटा मिल गया। अगर ये 1 पास करता हूँ तो इंडिया का स्टेट मिलना चाहिए। तो मैं जैसे यहाँ 1 पास करूँगा इसी क्वेरी से, तो मुझे क्या मिलेगा, इंडिया का स्टेट मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से 5 पास करूँ तो उस स्टेट का सिटी मिलना चाहिए। तो यहाँ 5 पास किया तो देखिए सिटी मिल रहा है। तो ये हमें क्या मिला, इसका सिटी मिल गया। ठीक है। अब ये मैं क्या हो जाए, प्रोसीजर बना लिया, ये बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पहले सर्विस बना देता हूँ, देन हम क्या करेंगे, जेक्वेरी पे काम करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं जो बनाया था ब्लॉग सर्विसेज के लिए, इसी में मैं क्या करता हूँ, एक से पहले एक लोकेशन का मुझे वो बनाना पड़ेगा, लिस्ट मॉडल बनाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक मॉडल ऐड कर लेता हूँ। तो मॉडल फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पर लोकेशन मॉडल कर देता हूँ, यहाँ पर क्लास डालता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ लोकेशन मॉडल। ठीक है। लोकेशन मॉडल में हमारे पास कौन कौन सा फील्ड हम उठा रहे हैं, यहाँ पर मात्र 3 फील्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लोकेशन आईडी, लोकेशन नेम। तो इन दोनों का ही मैं बना देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्रॉप लोकेशन आईडी, उसी तरह से लोकेशन नेम। और ये क्या होगा, गेट सेट होगा हमारा। लोकेशन नेम क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है। और इसमें कंडीशन पास करने के लिए चलिए पैरामीटर। ठीक है। अब इस लोकेशन मॉडल के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटा बनाता हूँ। तो इसका सर्विस बनाता हूँ, ब्लॉग वाले के अंदर ही बना लेता हूँ। तो पहले मैं इंटरफेस डिफाइन करता हूँ, किस टाइप का, लिस्ट टाइप का। किसका, लिस्ट, लोकेशन का। क्या है, गेट लोकेशन। एक ही सर्विस में हमारा सब मिल जाएगा, क्योंकि प्रोसीजर ही मैं इस टाइप से बनाया हूँ, गेट लोकेशन। ठीक है। अब यहाँ पर मेरा क्या है, एक इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर है, क्या है, पेरेंट लोकेशन आईडी। ठीक है। अब इसको मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ आना है मुझे, और यहाँ पर इंटरफेस के ऊपर मैं यहाँ पर आऊँगा, जब मैं यहाँ पर, तो
शो पोटेंशियल फिक्स करूँगा और इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ से मुझे लिस्ट में डेटा है तो मैं इसको ठीक है। अब मेरा क्या है, प्रोसीजर है, तो यहाँ से मैं प्रोसीजर का नाम उठाऊंगा, गेट लोकेशन, और यहाँ पर मैं डबल कोट लगाऊंगा और यहाँ पर डाल दूंगा। और इस गेट लोकेशन में जो डेटा है किसी प्रोसीजर से है। किस टाइप का है, डॉट टू लिस्ट। यहाँ आता हूँ, टू लिस्ट है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, लोकेशन मॉडल है, तो मैं यहाँ पर लोकेशन मॉडल डाल दूँगा। और यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, लोकेशन आईडी, लोकेशन पेरेंट आईडी। तो लोकेशन पेरेंट आईडी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सर्विस बन के तैयार है। अब बात करते हैं ड्रॉप डाउन की। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें 3 ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा, देन हम उसके हिसाब से उसमें डेटा को पॉपुलेट करेंगे। तो ड्रॉप डाउन के लिए हमें कहाँ जाना होगा, मैं आ जाता हूँ यहाँ कंट्रोलर के ऊपर, एडमिन के ऊपर ही मैं डाल देता हूँ एक और गेट मेथड यहाँ बना देता हूँ, एक नया व्यू ही ऐड कर लेता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पर आता हूँ, HTTP गेट, यहाँ क्या है, कंट्री स्टेट। ठीक है, और अभी मैं गेट मेथड है, यहाँ से रिटर्न खाली व्यू है, तो मैं एक व्यू भी ऐड कर दूंगा इसका। यहाँ से ऐड व्यू करता हूँ और यहाँ से व्यू ऐड कर लेता हूँ। इंडेक्स 1 नहीं करना था, लग रहा गड़बड़ हो गया मुझे, तो इसी के नाम से ऐड करना था, गेट मेथड ये ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐड व्यू, और यहाँ से रेजर व्यू, और रेजर व्यू में मेरे पास कंट्री स्टेट आया, और देन मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये हमारा व्यू जो तैयार हुआ है इसी के ऊपर मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन डाल देता हूँ। तो बूट स्टेप वाले साइड से मैं उठा लेता हूँ, बूट स्टेप DROT ड्रॉप डाउन। और आपको क्या करना है, बूट स्टेप का ड्रॉप डाउन उठाना है यहाँ से, ड्रॉप डाउन, तो सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स हमारा कहाँ मिलेगा, सेलेक्ट, ये आ गया ना, इसी को मैं उठाता हूँ और डाल देता हूँ पेज के ऊपर। 3 चाहिए, 3 डालता हूँ यहाँ पर, एक इसके अंदर मुझे ये ID DDL 3, उसी तरह से स्टेट और सिटी, स्टेट सिटी। ठीक है, अब इसके ऑन चेंज पर एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन गेट स्टेट। और इसके ऑन चेंज पर बनेगा गेट सिटी। ठीक है, और एक
पेज लोड पर बनेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, jQuery वाली लाइब्रेरी को मैं डाल देता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ, इस jQuery वाली लाइब्रेरी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और देन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और एक स्क्रिप्ट का यहाँ पर पार्ट बनाऊंगा, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और देन मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर ये दो फंक्शन, एक तो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होगा जिस पर हम क्या करेंगे, एक मेथड को कॉल करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पर हमने एक डॉक्यूमेंट डॉट रेडी होगा जिस पर हम क्या करेंगे, फंक्शन गेट कंट्री, ठीक है। और उसके बाद हम दो फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन गेट स्टेट और गेट सिटी। उसके बाद हम दो फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन गेट स्टेट और गेट सिटी, गेट स्टेट गेट सिटी और एक बनेगा गेट कंट्री। तीन हम फंक्शन बनाएंगे अलग अलग और तीनों का डेटा हम बाइंड करेंगे, ठीक है। अब बात करें इसकी वैल्यू को भी उठा लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू को उठाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक ये डिफाइन करना पड़ेगा, बेसिकली अपेंड क्या करेंगे, अपेंड करेंगे डेटा को इसमें पेज लोड पर, और इसमें क्या करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले इसको एम्प्टी करेंगे। पेज लोड होते ही हमारा क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, डबल कोट के अंदर हैश DDL कंट्री डॉट, अब डॉट एम्प्टी लगा देंगे तो चल जाएगा, एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी। उसी तरह से हम स्टेट को भी यहाँ से एम्प्टी कर देते हैं और उसी तरह से यहाँ कंट्री को भी एम्प्टी कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो लोड होगा तो ये क्या करेगा, इसको एम्प्टी, ठीक है। अब ये तो एम्प्टी कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जैसे कि सिलेक्ट स्टेट लिख के आ जाए, सिलेक्ट कंट्री लिख के आ जाए और सिलेक्ट सिटी लिख के आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी को मैं यहाँ पे एंट्री किया, उसके बाद डॉट, यहाँ पर क्या लगाऊंगा, DDL कंट्री डॉट, बेसिकली क्या लगाऊंगा, अपेंड, और अपेंड में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर डॉलर, देखिएगा ध्यान से, डॉलर ब्रैकेट ओपन, अच्छा यहाँ से ओपन है और यहाँ से एक बार क्लोज है, ठीक है। अब हमने क्या किया, DDL कंट्री को अपेंड किया, ऑप्शन, और इसमें क्या किया, इसके वैल्यू को ब्लैंक किया और HTML में सिलेक्ट कंट्री लिया। उसी तरह हम क्या करेंगे, स्टेट के केस में भी ब्लैंक लिख कर आना चाहिए सिलेक्ट स्टेट, और उसी तरह से हमारा क्या आना चाहिए, सिटी के केस में सिटी लिख के आना चाहिए, ठीक है, सिटी के केस में सिटी लिख के आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये हो गया। तो ये स्टेट का केस हो गया बेसिकली, और नीचे वाला हमारा क्या हुआ, सिटी का केस हो गया। ये यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब इस पर हम क्या लगाएंगे, एजेक्स कॉल लगाएंगे। अब एजेक्स कॉल लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने सर्विस बनाया था यहाँ पर एडमिन, बेसिकली अपने ब्लॉग वाले को, सर्विस को हम यहाँ एक पोस्ट मेथड बना के यूज करेंगे। तो मैं कैसे पोस्ट मेथड को यूज करता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ HTTP पोस्ट बनाया, इस ब्रैकेट को बंद किया, और यहाँ पर मैं मेथड का नाम है गेट लोकेशन डेटा, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न क्या होगा, जेसन होगा। क्या रिटर्न होगा, रिटर्न जेसन, और जेसन में हमारा क्या होगा, डेटा यहाँ से रिटर्न होगा जो मैं उसको रीड करूँगा। तो रीड कैसे करूँगा, वेरिएबल लोकेशन इज इक्वल टू ब्लॉग सर्विसेज डॉट गेट लोकेशंस। अब गेट लोकेशंस में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आईडी आ रहा है,
तो वहाँ से हम आईडी भेजेंगे और वो आईडी के हिसाब से मुझे डेटा मिलेगा और उस डेटा को मैं यहाँ से पास करूँगा। सिंपल सा इतना ही काम है। इसमें हमें क्या मिलेगा, लिस्ट में डेटा मिलेगा, इस लिस्ट को मैं वहाँ पास करूँगा। यहाँ से लोकेशन आईडी भेजूंगा तो अब जो प्रोसीजर मैं बनाया था लोकेशन के हिसाब से हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बेसिकली हमें क्या करना है, अब इस मेथड को मुझे jQuery ajax कॉल लिखना है जिसमें यूज करना है। तो कंट्री के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से एक मेथड यहाँ से मैं कॉल कर लेता हूँ jQuery ajax के लिए। यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर कंट्री वाले में जो काउंट्री वाला है इसमें यहाँ डालता हूँ और देन हम क्या करते हैं, यहाँ से एडमिन कंट्रोल पर हमारा जो ये है इसमें हम क्या करेंगे, आईडी भेजेंगे। तो ये काउंट्री वाला हमारा जो कॉल होगा यूआरएल का क्या होगा, गेट लोकेशन डेटा, पोस्ट टाइप का है, कंटेंट टाइप वही होगा और यहाँ से मैं भेजूंगा आईडी। पहला बार मैं क्या भेजूंगा, मैं 0 फर्स्ट बार यहाँ से मैं 0 भेजूंगा। 0 को मिलेगा रेस्पॉन्स में सक्सेस मिलेगा। जब सक्सेस मिलेगा तो हमें क्या होगा, यहाँ पर डेटा को बाइंड करना होगा, डीडीएल कंट्री वाले में अपेंड करना होगा। तो डीडीएल कंट्री वाला में कैसे अपेंड करते हैं, ईच लूप लगाते हैं। तो jQuery का ईच लूप कैसे लगाते हैं अब दिखाता हूँ। jQuery का ईच लूप लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से डीडीएल कंट्री को हमने यहाँ पर डाला, इसमें क्या किया, अपेंड किया जस्ट ऊपर की तरह ही। वैल्यू में क्या लिखूंगा, यहाँ पर डॉट ईच। रेस्पॉन्स में हमें क्या मिला, कंट्रीज में नहीं मिला, बेसिकली हमें रेस्पॉन्स में डेटा मिलेगा। अगर चेक करना है तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग लगा लीजिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि रेस्पॉन्स में डेटा क्या मिलेगा। और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर कंसोल में मैं क्या करता हूँ, लॉग में रेस्पॉन्स को प्रिंट कर देता हूँ और ईच लूप लगाया, रेस्पॉन्स फंक्शन डेटा और वैल्यू, और यहाँ से अपेंड मारूंगा और हमें क्या मिला, यहाँ पर सेम ऊपर जिस तरह मैं लगाया था ऑप्शन, और यहाँ वैल्यू में हमने जो ब्लैंक किया था वैल्यू डॉट कोड और यहाँ वैल्यू डॉट नेम। वैल्यू डॉट कोड और नेम नहीं आएगा मेरा, बेसिकली मॉडल का नाम जो होगा उसके हिसाब से आएगा। तो मॉडल का नाम मेरा क्या है, यहाँ पर लोकेशन आईडी और लोकेशन नेम। तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, कोड की जगह पर लोकेशन आईडी मिलेगा और सेकंड में हमारा क्या मिलेगा, लोकेशन नेम मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, लोकेशन नेम मिलेगा। यहाँ पर एल डॉट एल छोटा हो जाएगा, लोकेशन नेम मिलेगा। और रन करके देख लेते हैं कि हमें काउंट्री का डेटा मिल रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और फिर रन करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारा क्या होगा, काउंट्री का डेटा इस ड्रॉप डाउन में आके बाइंड हो गया। देखिए इंडिया जो, अब इसके ऑन चेंज पर हमें क्या करना है, स्टेट आना चाहिए और स्टेट को ऑन चेंज पर हमारा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब इसका ऑन चेंज मेथड बनाते हैं। तो स्टेट को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके बाहर जैसे ही सक्सेस होगा यहाँ स्टेट बाइंड कर दूंगा और जैसे ही ये सक्सेस होगा इसमें मैं क्या करता हूँ, स्टेट के लिए एजेक्स कॉल यहाँ लिख देता हूँ। तो स्टेट में भी हमारा सब कुछ सेम होगा, बस हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये डीडीएल स्टेट में हमारा काउंट्री की जगह स्टेट चला जाएगा और वैल्यू में हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर डीडीएल काउंट्री डॉट, बेसिकली हमारा ये वैल्यू जो यहाँ पैरामीटर आईडी में क्या जाएगा, यहाँ से काउंट्री डॉट वैल्यू जाएगा। उसी तरह से अगर बात करें और यहाँ गेट स्टेट की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, सिटी। ठीक है, और देन हम क्या करेंगे, जब सिटी की बात करें तो सिटी में हमारा सेम मेथड कॉल होगा, खाली कॉल बदल रहा है बेसिकली। और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, स्टेट का आईडी जाएगा। अब हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, स्टेट की आईडी जाएगी और देन हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्टेट है हमारा जो बाइंड होगा, किसमें बाइंड होगा, सिटी में बाइंड होगा। सिटी डॉट अपेंड हमारा सब कुछ बाकी सब सेम होगा। चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और देन मैं दिखा रहा हूँ कि आपको कंट्री, स्टेट और सिटी कैसे बाइंड हो रहा है। ये क्या हुआ, ये तीनों में मेरा डेटा आ गया। मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट किया, स्टेट आ गया इसका। मैं जैसे न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया तो इसका सिटी आ गया, इससे बिहार सेलेक्ट किया तो इसका सिटी आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंट्री स्टेट सिटी हो गया बेसिकली। अब स्टेट में सिटी वाला में सिटी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सेलेक्ट इंडेक्स चेंज हुआ तो गेट सिटी फंक्शन कॉल हो, तो गेट सिटी फंक्शन में यहाँ फिर गेट सिटी कॉल हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ये इशू कर रहा है। फिर से मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ से इंडिया, यहाँ से मैं
इंडिया सेलेक्ट किया, यहाँ से न्यू दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, यहाँ से बिहार सेलेक्ट किया, यहाँ से बिहार वाला, ठीक है। यहाँ से जर्मनी सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये हमारा इंडिया जर्मनी। जैसे मेरा यहाँ सेलेक्ट हो तो नीचे वाले ड्रॉप डाउन क्या हो जाना चाहिए, खाली हो जाना चाहिए। जैसे कंट्रीज चेंज हो तो मेरे नीचे वाले ड्रॉप डाउन क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। तो कंट्री जब सेलेक्ट हो रहा है तो हमारा जी कंट्री जब सेलेक्ट हो रहा है तो स्टेट एम्प्टी हो रहा है, तो सिटी भी क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। सिटी भी हमारा क्या होना चाहिए, एम्प्टी हो जाना चाहिए। मुझे ये जो फंक्शन बनाया हूँ मुझे अलग अलग बनाना पड़ेगा। सेम फंक्शन जो हिट मार रहा हूँ तो इसमें डेटा मुझे मिल जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इशू कर रहा है। तो मुझे ये जो गेट लोकेशन डेटा है ये इस मेथड को अलग अलग कर देना चाहिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अलग अलग इसको करके एक बार देख लेता हूँ। ये जो गेट लोकेशन डेटा है, उसके बाद गेट स्टेट होगा, गेट सिटी होगा। इसको मैं कर देता हूँ स्टेट और इसको कर देता हूँ सिटी, ठीक है। बाकी सब सेम होगा। अब स्टेट वाला हमारा जब कॉल होगा तो यहाँ से गेट स्टेट, जैसे जो यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पहला हमारा क्या है, कंट्री का है, कंट्री तो ठीक है, ठीक है। स्टेट वाला में ये वाला आ जाएगा और सिटी वाला मेरा सिटी वाला मेथड कॉल हो जाएगा। बाकी सब सेम होगा, खाली मेथड को अलग अलग कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से जब जीरो आ रहा है ना बार बार, तो हमको वैल्यू दे रहा है उठा के कंट्री का। तो वहाँ दूसरे वाले में मैं जीरो एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो यहाँ से जीरो मुझे 40,000 मिलेगा भी नहीं, ठीक है। अब मैं इसको चेक करता हूँ। जैसे मैं रन किया, अब देखिएगा आप क्या क्या करता हूँ। स्टेट वाले में मुझे चेक करना है यहाँ पर इफ ID नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये चलाएगा। यही काम मुझे सिटी वाला में करना पड़ेगा, ID नॉट इक्वल टू, तब ये चलेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करे, नल रिटर्न मार दो। तो नल रिटर्न करने के लिए यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न करूँगा और यहाँ पर क्या करता हूँ, लोकेशन को लोकेशन मॉडल को यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। स्टेट के केस में और सिटी के केस में अगर नल नहीं, जीरो नहीं है तो डायरेक्ट मेरा ब्लैंक मॉडल यहाँ से निकल जाता है। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब नहीं आना चाहिए, आ गया। ये देखिए स्टेट में भी ब्लैंक है, काउंट्री में काउंट्री से इंडिया चेंज किया, हमारा यहाँ पर इंडिया चेंज हुआ और यहाँ पर ये कुछ नहीं आया और यहाँ पर नहीं दिया गया। जिससे मैं यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो स्टेट का सिटी आ रहा है, दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो दूसरा स्टेट का सिटी आ रहा है, और मैं यहाँ से यही चेंज मार दूँ तो ये हमारा पूरा चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ड्रॉप डाउन में हमें वैल्यू कैसे बाइंड करनी है jQuery का यूज करके। जैसे कंट्री स्टेट सिटी बहुत लोग पूछ लेता है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं ड्रॉप डाउन में किस तरह से काम करते हैं .NET Core 8 के अंदर।